नमस्कार। जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो डीएलएड 4th सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास के अंतर्गत संख्या और संख्या के प्रकार, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संख्या एवं संख्या के प्रकार। संख्या एवं संख्या के प्रकार को समझने के लिए पहले हम समझते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। यानी संख्या का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक या संकेत। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी जो संख्याएं हैं वो गणित की भाषा है। संख्या को लिखने के लिए जो प्रयुक्त अंक हैं 1, 2, 3, 4, वो अलग अलग जो लिपियाँ हैं उसमें अलग अलग प्रकार से लिखी जाती हैं। वो मैं पिछले वीडियो में कुछ लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन और अंतर्राष्ट्रीय लिपि को बता चुके हैं। हम लोग जानते भी हैं अंतर्राष्ट्रीय लिपि कैसे लिखते हैं अंकों को, और देवनागरी में कैसे लिखा जाता है, रोमन में कैसे लिखा जाता है। और बात करते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आपको एक बात और बता देते हैं कि शून्य जो जोड़ा गया है तो वो शून्य का आविष्कार हमारे भारतीयों ने ही किया था, और इस शून्य की सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो पाया है। अब संख्याओं के प्रकार में देखें तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, तो जो भी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होती है। यानी 1, 2, 3, फिर अंत तो कोई है ही नहीं गिनती का। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जहाँ तक ये नंबर जाते हैं वो सब कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। दूसरी है पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में आप बस 0 जोड़ दीजिए और वह संख्या पूर्ण संख्या में आ जाती है। यानी 0, 1, 2, 3, पहले 1, 2, 3 था तो वो थी आपकी नेचुरल नंबर, और जब उसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया गया तो वो हो गई आपकी पूर्ण संख्या है। तो 0, अगर कोई पूछे कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आप बता सकते हैं कि 0 है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि संख्याओं को तो हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या यानी इंटीगर नंबर। तो जो भी प्राकृत संख्या में 0 और ऋण संख्या यानी निगेटिव नंबर्स को शामिल कर लिया जाए तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, इंटीगर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो माइनस के भी कितने भी जा सकते हैं, 0 के लेफ्ट साइड और 0 के राइट हैंड साइड जितने भी अंक आ गए वो सब पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अगला है सम संख्या यानी इवन नंबर। इससे बहुत ज़्यादा परिचित हैं हम लोग। इवन नंबर क्या है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी 2 के टेबल में आपको पूरा कट जाए और शेषफल कुछ भी ना बचे। 0, 2, 4, 6, 8। अब आप कहेंगे कि सम संख्या 0 है तो आप 0 2 से भाग करिए तो 2 0 0 यानी 0 डिविजिबल है बाय 2। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर कोई सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो आप बताएंगे 0। अगला है विषम संख्या, ऑड नंबर किसे कहेंगे, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। सम संख्याएं कौन सी हैं, जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्याएं क्या हैं, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। 1, 3, 5 देखिए
तो एक, दो के टेबल में 1 नहीं आता है, तो एक सबसे छोटी विषम संख्या हो गई। 1, 3, 5, 7 आप आगे बढ़ते जाइए। जो भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है पूरी, वो विषम संख्या कहलाएगी। अगला है भाज्य संख्या यानी फैक्टोरियल नंबर। तो ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जो आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो भी आगे बढ़ती जाइए, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स जो एक से या स्वयं के या इसके अतिरिक्त यानी अपने नंबर से और एक से, ये तो डिविजिबल होंगे ही सबसे, लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। यानी एक कोई भी ऐसा नंबर जो एक से विभाजित हो, अपने पहाड़े में आता हो और इसके अलावा किसी और के अंक के भी पहाड़ों में आ जाए, तो वो कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। जैसे 4 है, उदाहरण समझा देते हैं हम। उदाहरण है 4। 4 क्या है? 4 एक के टेबल में भी आ जाएगा, 1 4 जा 4, और 2 के टेबल में भी आएगा, 2 2 जा 4, और 4 के टेबल में भी आएगा, 4 1 जा 4। तो 4 कैसी संख्या हो गई? देखिए यहाँ पे एक से भी डिविजिबल है और एक के बाद अपने नंबर से भी डिविजिबल है 4 से, और इस दोनों के अलावा एक तीसरा नंबर जो कि 2 है उससे भी डिविजिबल है। तो इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। तो आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहेंगे? कि एक से बड़ी, अब एक नंबर से बड़ी होनी चाहिए, यानी एक नंबर इसमें शामिल नहीं है। तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण है 2, क्योंकि 2 किससे है? एक के टेबल में भी आएगा और 2 के टेबल में भी 2 आएगा, लेकिन और किसी तीसरे के टेबल में 2 नहीं आता है। तो ये हो गया आपका 2 अभाज्य संख्या। अब इससे एक प्रश्न बहुत आते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, क्योंकि 2 से पहले 1 आएगा तो वो 1 को शामिल नहीं करना है। तो हमारी कौन सी आ गई टेबल? 2 2। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और इसमें और एक बात है कि ये प्राइम नंबर जो है वो 2 एक सम संख्या है, यानी केवल 2 ही संख्या जो है वो सम भी है और अभाज्य भी है। अब इसको समझ गए होंगे, क्योंकि संख्या 1 ना तो भाज्य कही जाएगी और ना ही अभाज्य कही जाएगी। अब अगली देखते हैं, तो उसको देखते हैं, वो है आपकी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जहाँ पर हर यानी Q जो है वो 0 नहीं हो और दोनों संख्याएं कोई पूर्णांक हो, तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? रेशनल। जैसे 3/4, 3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। 17/49, तो ये भी 17 भी पूर्णांक है और 49 भी। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, यानी 0/1। और 5/1 = 5 ही होता है, इसलिए 1 लिख सकते हैं, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी ये 5 कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। यानी जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो भी, जो आपके होल नंबर हैं वो भी आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी ऊपर रेशनल नंबर कौन से हैं? जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जाए, और लेकिन इरेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके। जैसे √5, √18,
अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जी सारे साइंस जो कौन से हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। देखिए पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या पाई हो गई और यहाँ पर परिमेय संख्या आपकी 22/7 हो गई। अगला है, इसमें ध्यान देने वाली परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि पहली है, अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। यदि √4 है तो वो आपकी अपरिमेय नहीं बल्कि वो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √4 को हम बाहर निकालेंगे तो ये 2 में जो है खुल जाएगा, 2 का वर्ग आ जाएगा, तो ये वर्गमूल टूट जाता है 2 में, इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगा। यानी कोई भी पूर्ण वर्ग बनने वाली संख्या अपरिमेय नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट है, 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। यानी कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लें, चाहे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, तो वो भी कौन सा नंबर मालूम मिला हमको, रेशनल नंबर। और इसे अपॉन वाला ले लेंगे 3/4 प्लस 3/4, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको भी, ये भी हमें कौन सा नंबर प्राप्त हुआ, परिमेय संख्या। तीसरा ध्यान देने वाली बात है कि 2 परिमेय संख्याओं की गुणा हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इक्वल टू 9/16, क्या मिली हमें, एक परिमेय संख्या। चौथा पॉइंट ध्यान देने वाला है कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो हमें इनका जोड़ जो है वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे 2 + √2, तो इसको 2 + √2 ही लिख सकते हैं, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अगला है, एक परिमेय और एक अपरिमेय की गुणा करेंगे तो भी हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे 2 × √2 इक्वल टू 2√2, ये भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगला है, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनको किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी 2-3 नंबर हों और उनको किसी भी संख्या से हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन एक संख्या भाज्य हो सकती है, क्योंकि एक को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। उदाहरण है 385, तो 385 को केवल 1 नंबर जो है वो तीनों को डिवाइड कर सकता है, 1 3 × 3, 1 8 × 8, 1 5 × 5, और कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो इसलिए ये कैसे है, को प्राइम नंबर्स है। अगला है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहेंगे, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, वो सभी रियल नंबर हैं, चाहे वो 1, 1.5, 0 हो, -0 हो, माइनस वाली हो, सब कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।